हम लोगों का बहुजन संसद जिस दिन आएगा, इनको एक दिन में तोड़ करके हथौड़ा से बुलडोजर इन पर चलवाएंगे हम लोगों का सत्ता शासन। आप हमको नहीं सजेशन दे सकते, आपको राम को मानना ही होगा। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो राम को नहीं मानता, इस देश में करोड़ों लोग हैं जो गुरु नानक को नहीं मानता, इस देश में करोड़ों लोग हैं जो बाइबिल को नहीं मानता, इस देश में करोड़ों लोग हैं जो कुरान को। देख लीजिए, बहुजन संसद में अंदर बहुत सारे लोग हैं, बाहर भी। आपको ये ललकार रहा और बहुजन सांसद, ये जो दिल्ली में आप बैठ करके आप गलियां बहारते हैं, ये काम नहीं होगा। हम लोग संसद में भी हल चलाने का काम करेंगे यदि आप हमारे मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। के लेकर पेरियार ललई सिंह यादव ने केस जीता है, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ भी बताया है, तो बहुत सारी एविडेंस है। ये रामायण बिल्कुल दूसरी बात, जन्म देने वाला ब्राह्मण है। और हम लोग तो जाति उन्मूलन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने लिखा है, और बाबा साहब के हम लोग सच्चे अनुयायी है। हम लोग तो चाहते हैं कि जाति का उन्मूलन हो। एक जैसा व्यवस्था इस देश में लागू करेगा, यदि करेगा तो हम लोग भी जाति तोड़ने के लिए, धर्म तोड़ने के लिए तैयार आ जाता है। हम लोगों के हक अधिकार को खत्म किया जाता है। हम लोगों के द्वारा हंसते हुए जहर पिया था और कहा था कि मैं सत्य के बलिवेदी पर बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन अपने आप को डिगाऊंगा। मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी मौजूद हूँ मैं पटना के रविंद्र भवन में, जहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और इन लोगों का कहना है कि धर्म नहीं धंधा है। आइए इसी मुद्दे पे बात करते हैं इन लोगों से। सर, आपका नाम क्या है? इंजीनियर LK निराला, अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा महासंघ। अच्छा, आप हिंदू हैं? आई एम नॉट हिंदू। क्यों सर, आप हिंदू नहीं हैं, मुसलमान हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। और बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने कहा था, बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। भूले भटके लोग थे। ये घिसी पिटी धर्म, जो धर्म हम लोगों को नीच कहेगा, जो धर्म हम लोगों को शूद्र कहेगा, उस धर्म को हम लोग लात मारने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, आप लोगों ने ही कहा कि अभी रख दिए हैं ये संघ 2 करोड़ रुपए कहते हैं, जो पत्ता हिले न श्री राम के बिना, इसी में तो 2 करोड़ रुपया रखे हैं। पत्ता हिले ना श्री राम के बिना, कुछ भी हिलता है तो श्री राम के बिना। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये चीजें भी कहीं ना कहीं सही है? 100% गलत है। अगर सुनिए ना, अगर पत्ता हिले न श्री राम के बिना, तो देश में कितना कुछ हो रहा है, हर चीज हो रहा है गलत की, और ऐसे राम को मान लेंगे? वैज्ञानिक कारण समझिए, वही कर रहे हैं ना। आपका वैज्ञानिक कारण भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज राम मंदिर थोड़ी बनता, और इतने सारे हिंदुस्तान में लोग हैं, वो ऐसा थोड़ी कहते कि हम हिंदू को नहीं मानते। एक बात सुनिए, इस देश में अंग्रेज आए, उन्होंने भी बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, सबका शासन आता है। सम्राट अशोक का जब इस देश में शासन व्यवस्था था, 84 लाख स्तूप बनाया। और ये विदेशी आर्य आक्रमण ब्राह्मण लोग जब आए, इन्होंने उन स्तूपों को ढाने का काम किया। आज हम लोग सत्ता शासन में नहीं है, इनको जो बनाना है बनाने दीजिए। हम लोगों का बहुजन संसद जिस दिन आएगा, इनको एक दिन में तोड़ करके हथौड़ा से बुलडोजर इन पर चलवाएंगे हम लोगों का सत्ता शासन आने दीजिए। इस देश में संविधान नहीं, ब्राह्मण लोकतंत्र नहीं, ब्राह्मण तंत्र लागू है। जिस दिन इस देश में डेमोक्रेसी होगा, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट डेमोक्रेसी यहाँ लागू नहीं है, यहाँ ब्राह्मण तंत्र लागू है, जिसके कारण यहाँ आज भी ऊंच नीच है, गरीबी अमीरी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे तो जातिवाद हो रही है ना, कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार। जाति का जन्म देने वाला ब्राह्मण है। और हम लोग तो जाति उन्मूलन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने लिखा है, और बाबा साहब के हम लोग सच्चे अनुयायी हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जाति का उन्मूलन हो, चाहे वो भंगी का संतान हो या राष्ट्रपति का संतान, सबके लिए हो शिक्षा एक समान। क्या ये देश का जो हुक्मरान है, जो शासन सत्ता चला रहा है, क्या एक जैसा व्यवस्था इस देश में लागू करेगा? यदि करेगा तो हम लोग भी जाति तोड़ने के लिए, धर्म तोड़ने के लिए तैयार है। ये लोग हम लोगों को जाति और धर्म के नाम पर ये अभी कह रहा है कि देश में पिछड़ा प्रधानमंत्री है और ये आदिवासी राष्ट्रपति है। बिल्कुल नहीं, ये लोग हम लोगों को भरमाने के लिए माया जाल रच रहा है कि आपके लोग ही राष्ट्रपति है, आपके लोग ही प्रधानमंत्री है, और हमारे ही लोगों से हमारे ही हक अधिकार पर दस्तखत करवाया जाता है और उस पर डेथ वारंट निकाला जाता है। हम लोगों के हक अधिकार को खत्म किया जाता है हम लोगों के द्वारा ही। आज जो नेता पिछड़ा का बीजेपी इन तमाम दलों के खिलाफ
चला जाता है तो उनको Y+Z+ सुरक्षा दिया जाता है। और हमारे तमाम नेताओं को अलग अलग तोड़ करके, हमको तोड़ करके हमसे ही हमारा ही लाभ ले रहा है, हमको ही तोड़ करके वो अपना लाभ ले रहा है, राजनीतिक लाभ ले रहा है। इसलिए जगदेव कुशवाहा ने कहा था कि हम तुम्हारा राजनीतिक हलवाई नहीं करेंगे। आज ये देख लीजिए, बहुजन संसद में अंदर बहुत सारे लोग हैं, बाहर भी आपको ये ललकार रहा। और बहुजन सांसद ये जो दिल्ली में आप बैठ करके आप गलियां बहारते हैं, ये काम नहीं होगा। हम लोग संसद में भी हल चलाने का काम करेंगे यदि आप हमारे मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। वहां पर आप हमारे जेब के खर्च से दोहरी मार पड़ रही है, हमारे जेब पर। हमारे जेब से वहां संसद चलती है दिल्ली में, हमारे जेब से विधानसभा पटना में चलती है, लेकिन हमारे हक अधिकार की बात नहीं होती है। आप गलियां बहारते हैं, तो ये नहीं चलने वाला है। अब बहुजन जग चुका है। अब जब देश की जनता जग चुकी है तो आपको पाई का हिसाब देना होगा। तो एक बात बताइए, रामचरितमानस या जो भी पुस्तकें बनी है, इतने जो देवता पे पुस्तकें बनी है, तो वो सब चीज़ों को आप गलत मानते हैं? शुक्रात का नाम सुने आप? शुक्रात को जहर दिया गया था, और शुक्रात को जब जहर दिया गया था 500 जज ने उसके खिलाफ दिया था कि इसको जहर पिलाना चाहिए। शुक्रात ने हंसते हुए जहर पिया था और कहा था कि मैं सत्य के बलिवेदी पर बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन अपने आप को डिगाऊंगा नहीं। और सच्ची रामायण के लेखक पेरियार ललई सिंह यादव ने केस जीता है, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ भी बताया है। तो बहुत सारी एविडेंस है, ये रामायण बिल्कुल। दूसरी बात है, चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी जो बयान दिया है, बयान का प्रभाव ये देखिए कि जितना भी संस्करण रामायण का छपता है, सब में ताड़ना का अर्थ शिक्षा दिया गया है। ताड़ना मतलब ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़ना के अधिकारी। आप भी एक महिला पत्रकार है। आज यदि सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो क्या आपको सरस्वती शिक्षा दिला पाती? क्या आप माइक लेकर यहाँ खड़े होते? आप चूल्हा चौके तक ही सीमित रहते। आज सावित्रीबाई फुले को धन्यवाद कहिए, जिन्होंने आपको माइक सिखाया, जिन्होंने आपके हाथ में कलम दिया, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। इसलिए शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, सावित्रीबाई फुले है। अन्यथा इस देश में आदमी कैसा होता, जानवर की तरह होता। लोग, विदेश के लोग यहाँ देखने आते। इसलिए काल्पनिक देवी देवताओं का जो 33 लाख आदमी से भी ज़्यादा करोड़, जितना भारत में जनसंख्या नहीं उस समय आज़ादी के समय था, उससे कई गुना देवता था। हमारा देश गुलाम कैसे हो गया? हमारे समाज में, हमारे बिहार में, हमारे देश में आज भी हमारी माँ बहनें घर में फ़ोटो लगाती हैं, पूजा करती हैं, करती है ना? आपके घर में भी करती होंगी। एक आस्था है। आप सीधे कहते हैं कि हम देवता को नहीं मानते, तब तो आपके घर में क्या माँ, बेटी, बहन तब तो पूजा पाठ नहीं करती? आर्टिकल 13 कहता है कि जब से भारत में संविधान लागू हुआ, दुनिया की जितनी भी ग्रंथ है वो शून्य घोषित किया जाता है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, हमें उपासना की आज़ादी देती है। हम किसको माने किसको नहीं माने, दिस इज़ डिपेंड ऑन मी। आप हमको नहीं सजेशन दे सकते, आपको राम को मानना ही होगा। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो राम को नहीं मानता। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो गुरु नानक को नहीं मानता। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो बाइबिल को नहीं मानता। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो कुरान को नहीं मानता। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो गीता को नहीं मानता। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो बुद्ध को नहीं मानता। जो बुद्ध को नहीं मानता, क्या हम लोग गोली मार देते हैं उसको? क्या उसको इस देश में रहने की ताकत नहीं है? उस देश में नहीं रह सकता। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, रामचरितमानस, मनुस्मृति और संविधान में क्या अंतर है वो समझिए। संविधान कहती है कि दुनिया का जितना भी आदमी है सब समान है। रामायण और मनुस्मृति कहती है जनेऊधारी बड़ा है, बाकी लोग छोटा है। संविधान कहती है कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आपका जो मनुस्मृति है और रामायण है वो कहती है कि जाति के आधार पर भेदभाव होगा। कोई यदि ब्राह्मण है तो उसके लिए अलग जगह व्यवस्था होगी खाने पीने की, वो पहले खाएगा, पहले पंगत में बैठेगा। लेकिन संविधान सबको समता समानता का अधिकार देता है। तो आप ही बताइए, हम संविधान को माने या रामचरितमानस को माने? आपने जनेऊ की बात करी, आप जनेऊ पहनते भी होंगे। ये जो जनेऊ पहनते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्वज से ही ना शुरुआत हुई है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये जनेऊ जो है, पहले का क्या इतिहास है, यदि मैं जाऊंगा तो बहुत बुरा लगेगा दर्शकों को। अभी की बात की जाए तो जनेऊ का मतलब है कि जो जनेऊ पहनता है, जनेऊ पहन के आता है। आज बहुत सारे देश में कुर्बानी दी है महापुरुष। कोई नंग नहीं है, लेकिन एक है, तिवारी है, वो खुला बदन है, वो अपना जनेऊ दिखाता है। जनेऊ का मतलब ही है, जनेऊ इंडिकेट करता है तिलक, तराजू और जनेऊ, 5 चीज़ें हैं, टीका, तिलक और जनेऊ, ये सब ऊंच नीच का प्रमाण है।
जनेऊ सब आप कहते हैं आप लोग भी धारण करते, हम लोग धारण नहीं करते। ये डिपेंड किया जाता, देखा जाता है कि ब्राह्मण कुल के जो लोग होते हैं वो लोग भी जन्मजात नहीं, उपनयन संस्कार होता है, और जब जनेऊ धारण कर लेता है तब कहा जाता है वो ब्राह्मण है। तो जनेऊ तो राजपूत भी पहनते हैं, और आपने अभी बोला कि कुल ऊंच नीच, इसका मतलब आप ऊंच नीच को आज भी मानते हैं? हम नहीं, हमें मजबूर किया जाता है मानने के लिए, हमें मजबूर किया जाता है मानने के लिए। आज आप उस चीजों को आज मानते हैं, समझिए, लेकिन हमारे भगवान हैं, इन चीजों को क्यों नहीं मानते? आप मजबूर, आप हर चीज़ से नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास जब शिक्षा नहीं थी, हमारे पास ज्ञान नहीं था, आप हमारे पास ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं थी, तो आप जो जो चीज़ हम पे थोपे हम उसको स्वीकार करते गए। लेकिन अब हमारे पास तर्क है, बुद्धि है, हुनर है, ज्ञान आया है, हम लोग अब तर्क के कसौटी पर कस रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, और उसको उसकी लहजे में हम लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों है कि धर्म नहीं धंधा है, इस पे आप क्या सोचते हैं? आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार टाइम्स 24।